पांडाल गूंज जाए कि कुछ कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। बोले रिद्धि सिद्धि महामंडल विधान की, बोले रिद्धि सिद्धि महामंडल विधान की। परम पूज्य गणिनी हारिका चंद्रमती माता जी की, पूज्य मार्गदर्शिका हारिका दक्षमती माता जी की, सकल हारिका संघ की। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन को सुखमय देखना चाहता है। कोई भी प्राणी ये नहीं चाहता कि मैं दुखी बना रहूं, परंतु उस दुखों से बचने के लिए, क्योंकि संसार कैसा है, संसार दुखमय है। क्योंकि तत्वार सूत्र में उमा स्वामी ने एक सूत्र बनाया, दुखमेव चम, क्योंकि संसार दुखमय है। कोई तन से दुखी होता है, कोई मन से दुखी होता है, कोई धन से दुखी होता है। संसार दुख का कारण है, इसलिए उस दुख से बचने के लिए हमें सुख के साधनों को जोड़ना पड़ेगा। जब तक हम सुख के साधनों को जोड़ेंगे नहीं, तब तक यह संसार का दुख हमारा मिट सकता नहीं है। क्योंकि अभी माता जी ने बताया कि भक्त बने बिना भगवान नहीं बन सकते हो। इसी प्रकार से सुख के साधनों को जोड़े बिना दुखों से कभी छूट नहीं सकते हो। इस पंचम काल में सुख के साधनों को जोड़ने का यही एक साधन है, भगवान की भक्ति। हमारे कवियों ने 2 लाइन में बहुत सुंदर कहा। क्या कहा? कवियों ने 2 लाइन में बहुत सुंदर बताया है, प्रभु नाम की चाय पी लो। क्या कहा? प्रभु नाम की चाय पी लो, आत्मज्ञान का नाश्ता, पूजा भक्ति का भोजन कर लो, यही मोक्ष का। सोचिए आप, मोक्ष का रास्ता कोई दूर नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा, जहां दिठो तहां पिठो, जहां पिठो तहां दिठो, यही मोक्ष को चिट्ठो, यही मोक्ष की चिट्ठी है। आज तक हमने जहां देखा है वहां तुम्हारी पीठ कर लो, और जहां तुम्हारी आज तक पीठ थी वहां तुम दृष्टि कर लो, यही मोक्ष की चिट्ठी है। और कोई दूसरी मोक्ष की चिट्ठी नहीं होती है। इसीलिए धर्म वही है जो मानव को संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख से पहुंचा दे। और उन दुखों से छूटने के लिए ये अनुष्ठान आज इस पंचम काल में मूल साधन है। आज मानव सोचता है ध्यान करके मोक्ष प्राप्त करेंगे, लेकिन ध्यान कहाँ होगा, कैसा होगा? आप सोचिए, जब ध्यान करने बैठते हैं एकांत स्थान में, तो आंखों में निद्रा देवी घूमती रहती है। इसलिए आज इस पंचम काल में जो मोक्ष कर जाने का ध्यान है वह नहीं हो सकेगा। आज धर्म ध्यान करिए, पुण्य के साधनों को जोड़िए, भगवान का अभिषेक करिए, पूजा करिए, दान दीजिए, पंच कल्याणक कराइए, मंदिरों में भगवान की मूर्तियां विराजमान करिए। और ये बड़े बड़े अभी माता जी ने बताया, कल्पद्रुम विधान, इंद्रध्वज विधान, सर्वतोभद्र विधान, बहुत सारे विधान हैं। ऐसे महान महान अनुष्ठानों को करके हम उन भगवान के गुणों की आराधना करें। आज हम लोग यहाँ पर बैठकर
जो रिद्धि सिद्धि ऋषि मुनियों की हमने यहाँ पर उत्तर गुणों की जो पूजा की है, उनके लिए भी हमें ये विचार करना होगा कि जो हमने पढ़ा उन गुणों को जब तक हम स्वयं धारण नहीं करेंगे तब तक हमें आत्म कल्याण का साधन नहीं मिलेगा। क्योंकि भोजन की थाली हमारे सामने आती है, आंखों को कितनी सुंदर लगती है, नाक में कितनी सुंदर सुगंध आ रही है। जलेबी जब हमारे सामने आती है, रसगुल्ला हमारे सामने आता है,